जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सिर्फ संविधान द्वारा स्थापित विधि या प्रचलित विधि के अनुसार ही उसको निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जर्मनी का संविधान। आपातकालीन उपबंध। इसका मतलब यह हुआ कि देश में किसी भी प्रकार का आपात स्थिति में देश का संविधान या पूरा देश एकात्मक संविधान में बदल जाता है, अर्थात पूरे देश में राज्य सरकारों के अधिकारों की समाप्ति हो जाती है और केंद्र सरकार की सत्ता की स्थापना हो जाती है और केंद्र एक सशक्त प्राधिकार के रूप में कार्य करने लगता है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रीय व्यवस्था लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी वहीं से लिया गया है, अर्थात देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर वह चुनाव पर आधारित होगा, जो योग्यता व चुनाव द्वारा उनके पद को स्थायी तथा स्थिरता प्रदान करेगा। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। नामांकन का अर्थ यह होता है कि 12 सदस्यों को मनोनीत करना होता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची है। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, आप इसको जानते हैं। यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द जैसे कि हम भारत के लोग, वहीं से मूल अधिकार लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 62 में है, वहीं से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से लोक जनहित याचिका जैसे कि PIL, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे कि विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगला है ब्रिटेन का संविधान से और भी लिया गया है, जैसे विधि निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार से विधि का निर्माण होगा, सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की क्या भूमिका होगी तथा संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, अनुच्छेद 368, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा आवश्यक शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्य में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी या न्याय निर्णय में संघात्मक विशेषताएं, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं। हम वीडियो को समाप्त करते हैं।